गुड मॉर्निंग क्लास। आज की इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का जो फोर्थ चैप्टर है मैथ्स में वो स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने 16 चैप्टर पूरे के पूरे कर लिए हैं। अब हम उनका रिवीजन करेंगे बाद में। अभी हम क्लास एट्थ का फोर्थ चैप्टर जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है वो स्टार्ट करेंगे। इसमें हम मेज़रमेंट देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एंगल, लाइंस, लेंथ, इन सब के थ्रू हम किस तरह से एक यूनिक क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल बना सकते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है यू हैव लर्न हाउ टू ड्रॉ ट्राइंगल्स इन क्लास सेवन्थ। आप लोगों ने क्लास सेवन्थ में ट्राइंगल किस तरीके से बनाया जाता है ये आप लोगों ने सीख लिया है। वी रिक्वायर 3 मेजरमेंट्स ऑफ साइड्स एंड एंगल। हमें 3 मेजरमेंट चाहिए होते थे साइड और एंगल के टू ड्रॉ अ यूनिक ट्राइंगल। हमें एक ट्राइंगल को बनाने के लिए 3 साइड और एंगल चाहिए होते थे जिनकी मदद से हम लोग एक यूनिक ट्राइंगल बना सकते हैं। सिंस 3 measurements were enough to draw a triangle, a natural question arises whether 4 measurements would be sufficient to draw a unique four-sided closed figure, namely a quadrilateral. अब जैसे कि हमने देखा 3 मेजरमेंट इनफ होते हैं एक ट्राइंगल को बनाने के लिए, ठीक है ना। अब एक नेचुरल क्वेश्चन यहाँ पे अराइज ये हो रहा है कि क्या 4 मेजरमेंट सफिशियंट है एक क्वाड्रिलेटरल को बनाने के लिए, ठीक है ना। एक 4 साइडेड क्लोज फिगर, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या ये सफिशिएंट हैं 4 साइड्स कि उससे हम एक यूनिक क्लोज फिगर वाला क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं। तो अब हम इस चैप्टर में आगे देखेंगे किस तरीके से क्वाड्रिलेटरल हम और तरीके से बना सकते हैं, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि हमें सिर्फ 4 ही चीज़ें दे रखी होंगी उससे हम एक क्लोज फिगर यानी कि क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे। और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ से बी और डी और ए और सी, यहाँ पे भी 2 लाइंस होती हैं, यहाँ पे भी लेंथ होते हैं, उनको हम डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि कैसे एक सिर्फ स्केल का यूज़ करके या फिर लेंथ और मेजरमेंट को देख के ही हम सीधे सीधे क्वाड्रिलेटरल नहीं बना सकते, और किन चीज़ों की हेल्प से हम बना सकते हैं वो इसमें हम देखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है एक क्वेश्चन है, पी क्यू आर एस इज अ क्वाड्रिलेटरल। पी आर 7 सेंटीमीटर का है, पी क्यू 4 सेंटीमीटर का है, पी क्यू आर 6 सेंटीमीटर का है, पी एस 5.5 सेंटीमीटर और आर एस एक 5 सेंटीमीटर का है। क्वाड्रिलेटरल हमें उसमें बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम होगा कि हम एक रफ स्केच बना लेते हैं क्वाड्रिलेटरल होता कैसे है। तो अगर हम देखें तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इसमें दे रखा है हमें पी आर, तो पी आर 7 सेंटीमीटर है। पी क्यू, तो पी क्यू, ठीक है ना, आर एस, यही है पी क्यू आर एस, यही इसमें लाइन्स हैं। अब इसमें हमें दे रखा है जो पी आर है वो 7 सेंटीमीटर का है, यानी कि ये तो हमारा 7 सेंटीमीटर का है। पी क्यू 4 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का है। क्यू आर 6 सेंटीमीटर का है, तो क्यू आर ये यहाँ से यहाँ तक ये 6 सेंटीमीटर का है, ठीक है। पी एस 5.5 सेंटीमीटर का है, जो ये पी एस है ये यहाँ से यहाँ तक 5.5 सेंटीमीटर का, और आर एस जो है वो 5 सेंटीमीटर का है। अब ये डायग्राम आप ऐसे बना सकते हो, पर इसमें दिक्कत क्या है कि ये एग्जैक्ट फिगर हमें शो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखो जो सबसे लंबी साइड होती है, लंबी लेंथ जो होती है वो एक डायगोनल की होती है, और यहाँ पे डायगोनल तो हमने यहाँ पे शो कर दिया। तो इसलिए जैसे ही कोई भी आप लाइन बनाओ तो सबसे पहले एक रफ फिगर जो बनाओगे तो डायगोनल का बनाना, जो इन सब में सबसे ज़्यादा बड़ा है, यानी कि पी और आर ये एक डायगोनल है, ये 7 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पी क्यू है 4 सेंटीमीटर, तो पी क्यू हम इस तरीके से 4 सेंटीमीटर का बना देते हैं, ठीक है। अब आर देखते हैं, आर क्या है, यहाँ पे है आर, तो आर यहाँ पे हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर का, तो हम यहाँ से यहाँ तक एक लाइन बना देते हैं, ये है 6 सेंटीमीटर की, ठीक है। और ये हमारा क्यू आ गया। अब पी और एस, जो एक साइड और बच रखी है पी एस की, वो हमें दे रखी है यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर की, ठीक है। और आर एस कितना है, 5 सेंटीमीटर का है, तो हमने आर एस यहाँ से जोड़ दिया 5 सेंटीमीटर। तो ये इस तरीके का हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। ये एक परफेक्ट है क्योंकि ये इन सब को भी
फुलफिल कर रहा है और यहाँ पे भी। और सबसे लंबी लेंथ जो यहाँ पे है वो है 7 सेंटीमीटर की। वो यहाँ पे डायगोनल के तौर पे हमने यहाँ पे शो भी कर दी है। यानी कि हमें इस तरीके का एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। ठीक है, तो हम इसको कैसे कैसे बना सकते हैं अब देखते हैं। सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी एक स्केल की। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक स्केल ले आते हैं और हमें ज़रूरत पड़ेगी एक कंपास की, तो हम कंपास भी ले आते हैं। अब स्केल से सबसे पहले हम एक पी आर, जो सबसे लंबी लेंथ है वो है 7 सेंटीमीटर की, तो हम उसको एक 7 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो 7 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हमें दे रखी है लाइन, तो हम यहाँ से एक 7 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रॉ कर दी। ड्रॉ करने के बाद हम इस स्केल को अभी रख देंगे साइड में। अब कंपास में आप लोगों को पता है, कंपास में आप लोग इस साइड पे पेंसिल लगाते हो, यहाँ पे निब रहती है। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पे पेंसिल वाला काम यहाँ पे चल रहा है और निब वाला काम यहाँ पे है। ठीक है, तो अभी हम इसको आगे ड्रॉ करते हैं। अब देखते हैं ये जो हमने ये लेंथ बनाई है ये कौन सी है, पी आर की है। तो ये हमारा पी है और ये हमारा आर है, जो कि एक 7 सेंटीमीटर का डायगोनल है क्वाड्रिलेटरल में। ठीक है, अब पी क्यू जो है 4 सेंटीमीटर का है, तो हम पहले इस कंपास में क्या करेंगे, एक स्केल यहाँ पे पेंसिल लगा देंगे। ठीक है ना, और पेंसिल लगाने के बाद हम स्केल में यहाँ पे उसकी निब रखेंगे और यहाँ से इसके पेंसिल को यहाँ तक लेके आएंगे। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, ये इतनी लेंथ यहाँ पे खिंच के आ जाएगी जो कि 4 सेंटीमीटर की होगी। अब हम उस कंपास को लेंगे और पी पे रखेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हम सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का इसको एडजस्ट करेंगे, तो हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम इसको यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पी पे रख देंगे। हमने पी पे यहाँ पे इसको रख दिया। पी पे रखने के बाद हम इसको यहाँ पे 4 पे एडजस्ट करेंगे और यहाँ पे इसका एक कट लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने इसका एक कट लगा दिया। बस 4 सेंटीमीटर यानी कि यहाँ तक आ रहा है। अब हम इसको लेंगे और नया मेजरमेंट देखेंगे कि यहाँ पे आर है। तो यहाँ पे आर क्या है, क्यू और आर 6 सेंटीमीटर का है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको रखेंगे आर पे और इसको 6 सेंटीमीटर पे एडजस्ट कर देंगे। जैसे कि अब 6 सेंटीमीटर स्केल में इसको मेज़र करने के बाद और फिर यहाँ पे जहाँ पे ये कट कर रहा है यहाँ पे हम इसको इस तरीके से कट कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से कट हो गया। अब यहाँ पे हमारा कंपास का काम भी ख़त्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे और यहाँ पे इसको इससे मेज़र कर लेंगे। इन डॉट्स को हम कनेक्ट कर देंगे, जहाँ पे जैसे कि इसका मिड पॉइंट है यहाँ, तो हम इस मिड पॉइंट से यहाँ तक इसको जोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप, ये जो आर और क्यू का है इसको भी हम जोड़ देंगे। ये रहा आर और ये रहा क्यू। और ये हमने यहाँ इनको भी जोड़ दिया। ये जोड़ने के बाद अब हमारे पास यहाँ पे Q तैयार हो गया। यहाँ पे Q यहाँ पे आ जाएगा। P और 4 ये 4 सेंटीमीटर का है और ये हमारा 6 सेंटीमीटर का है। तो इस तरीके से भी हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल, देखो अभी हमने यहाँ ट्रायंगल बना दिया। कैसे बनाया, कंपास और रूलर की हेल्प से। अब यहाँ पे एक साइड और बच रखी है S की। S कितने सेंटीमीटर का है, देखो P से S है 5.5 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, और R से है 5 सेंटीमीटर दूर। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि हम कंपास लेंगे, उसमें मेज़र करेंगे स्केल में लगा के कि पहले हम देखेंगे 5.5 कहाँ पे आता है। तो सबसे पहले हम P पे इसको रख देते हैं और 5.5 पे इसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है, आप इसको स्केल में रख के करेंगे और 5.5 आ रहा है यहाँ पे। ये हमने यहाँ पे कट लगा दिया
और जो आर एस है वो है 5 सेंटीमीटर का, तो हम यहाँ से इसको उठाएंगे और यहाँ पे आर पे रखेंगे और इसको एडजस्ट करेंगे हम लोग कितने पे, 5 पे। 5 पे एडजस्ट हो गया। फिर हम इसको लेंगे और ये इसको जहाँ पे कट कर रहा है वहाँ तक इसको लेके जाएंगे और इनको यहाँ पे कट करेंगे। ये हमने यहाँ पे इसको कट कर दिया। कट करने के बाद ये कंपास का काम भी ख़त्म। अब हम स्केल लेंगे, स्केल की मदद से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। अब ये इस साइड भी हम ड्रॉ कर देते हैं। और ये भी हमने कर दिया। ये करने के बाद हम इसको रख देंगे साइड और यहाँ पे हमारा जो एस है वो बन के तैयार हो गया। पी एस की लेंथ है हमारे पास 5.5 सेंटीमीटर की और आर एस की है 5 सेंटीमीटर की, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो जो हमने एक रफ में एक डायग्राम बनाया था पी आर, ये 4 सेंटीमीटर का क्यू और यहाँ से 6 सेंटीमीटर का, सॉरी ये पी आर और क्यू, और फिर यहाँ से 5.5 सेंटीमीटर का हमारा एस आ गया था और यहाँ पे जो हमारा आर एस था वो 5 सेंटीमीटर का था। तो यही हमने बनाया था, पर ये एग्जैक्ट नहीं था, एक रफ स्केच था कि हमने एग्जैक्ट बनाना कैसे है। और फिर हमने कंपास और ये रूलर की हेल्प से हमने इसको एग्जैक्ट बना दिया। ठीक है, अब आप इसको मेज़र भी करेंगे तो ये 7 सेंटीमीटर का रहेगा, ये 4 सेंटीमीटर का, ये 6, ये 5 और ये 5.5। इसी तरीके से हमने आगे के क्वेश्चन जितने भी हैं हमारे बुक में उनको ट्राई करने हैं। तो आपका जो काम है वो ये है कि जो इसमें पहला क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल पहला और ये वाला, ये आप लोगों को बनाना है। ठीक है, तो इनको आप बनाना ट्राई करना, नहीं आएगा कोई बात नहीं, कल हम इनको ट्राई करेंगे। ओके, थैंक यू।